ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। भीषण चक्रवात रेमल पश्चिम बंगाल में कमजोर हो गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि इसके और कमजोर पड़ने की उम्मीद है। मूसलाधार बारिश के पूर्वानुमान के बाद राज्य प्रशासन हाई अलर्ट पर है। राज्य में कुछ तटीय इलाकों से कई पेड़ों के उखड़ने और मिट्टी के घरों के ढहने की खबर है। दक्षिण और उत्तर 24 परगना, सुंदरबन, कोलकाता, हावड़ा और हुगली के तटीय इलाकों में तेज बारिश हो रही है। लगातार बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है। इस बीच प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। 1 लाख से अधिक लोगों को संवेदनशील इलाकों से निकाला गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम 14 टीमें और राज्य आपदा मोचन बल की 6 टीमें राज्य के प्रभावित इलाकों में तैनात हैं। त्रिपुरा में भी एनडीआरएफ की टीम एहतियात के तौर पर तैनात की गई है। भारतीय तटरक्षक बल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बंदरगाह, रेल मार्गों और राजमार्गों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस बीच ऊंची लहरों और तेज हवाओं के कारण उत्तरी ओडिशा के तट पर स्थिति बेहद खराब हो गई है। उधर बांग्लादेश में चक्रवात के प्रभाव से तटीय इलाकों में तेज बारिश हो रही है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इस चरण में 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए 4 जून को 400 से अधिक सीटें हासिल करेगा और नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री होंगे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राहुल गांधी दूसरी ओर हार का ठीकरा ईवीएम पर डाल रहे होंगे। मऊ में एक जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सत्ता में है, तब तक धर्म के आधार पर आरक्षण लागू नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के पटना साहिब के खुसरूपुर में एक जनसभा में कहा कि एनडीए सरकार हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है। श्री गांधी ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी लागू होने से सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में रोजगार के रास्ते बंद हो गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने जहानाबाद के घोसी में आरोप लगाया कि भाजपा आरक्षण खत्म कर संविधान खत्म करना चाहती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि स्वार्थ से ऊपर उठकर जन कल्याण की भावना से काम करना आंतरिक आध्यात्मिकता की सामाजिक अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि जन कल्याण के लिए दान सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मूल्यों में से एक है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में ब्रह्म कुमारी के एक समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि स्वस्थ मानसिकता से ही समग्र कल्याण संभव है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक सशक्तिकरण ही वास्तविक सशक्तिकरण है और आध्यात्मिक मूल्य सभी धर्मों के लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। गुजरात सरकार ने राजकोट गेम जोन में आग दुर्घटना मामले में 2 पुलिस अधिकारियों समेत 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने काम में कथित लापरवाही के कारण ये आदेश दिया। गुजरात उच्च न्यायालय में भी इस मामले की सुनवाई हो रही है। शनिवार को हुई दुर्घटना में कम से कम 30 लोगों की मृत्यु की आशंका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सर्वोच्च न्यायालय में मेडिकल जांच के लिए अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन और बढ़ाने के लिए याचिका दायर की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।